क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं? हम कौन हैं? हम क्या कर रहे हैं? रुको, यहाँ एक बात समझ लो। क्या कोई हमारा अपना है या हम हमेशा से अकेले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको याद है कि पिछले जन्म में आप कौन थे? आज की इस वीडियो में यही वो जगह है जहां लोग गलती करते हैं। हम इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, ऐसे सच के साथ जिसे जानने के बाद आप इस वीडियो को बीच में छोड़ ही नहीं पाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल आत्मा की बात पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं आपकी आत्मा की। अब शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब दुनिया में इतना दुख, अन्याय और पाप बढ़ रहा है तो भगवान चुप क्यों हैं? क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे जानकर आप हिल जाओगे? हर दिन कहीं ना कहीं बुरा हो रहा है, कहीं हत्या, कहीं धोखा, कहीं मासूमों के साथ अन्याय। और हम सोचते हैं अगर भगवान हैं तो ये सब होने क्यों दे रहे हैं? लेकिन असली सच अभी बाकी है। क्या वो देख नहीं रहे या वो कुछ कर ही नहीं सकते? सच्चाई ये है, भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन ये दुनिया कर्म के नियम पर चलती है। यहाँ हर इंसान को अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। अगर भगवान हर गलत काम को तुरंत रोक दें तो इंसान कभी सीख ही नहीं पाएगा। शायद आप भी यही गलती कर रहे हों। अगर हर बार भगवान बचा लें तो न्याय का क्या होगा? लेकिन एक और सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हम कहते हैं कि कलयुग में ही सबसे ज्यादा दुख है, पर सच ये है, दुख हर युग में था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज कलयुग में हमारे पास बहुत कुछ है। हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। सही करना है या गलत, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। आज के समय में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता, और ऐसी कोई सफलता नहीं जो मेहनत करने के बाद भी ना मिले। तो फिर असली समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि भगवान हमें बचा नहीं रहे। समस्या ये है कि हम खुद अपने फैसलों से अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आगे जो होगा वो खतरनाक है। कलयुग में भगवान ने हमें सबसे बड़ी ताकत दी है, चुनने की आज़ादी। अब ये हम पर है कि हम रोशनी चुनते हैं या अंधेरा। लेकिन अब सुनिए इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच, और शायद ये आपकी आखिरी चेतावनी हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि हर युग में भगवान को पाने का तरीका अलग था। सतयुग में लोग वर्षों तक कठोर तपस्या करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते थे, तब कहीं जाकर पुण्य मिलता था। द्वापर युग में मंदिरों में पूजा, आराधना और विधि विधान से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन कलयुग सबसे कठिन भी है और सबसे आसान भी, क्योंकि इस युग में ना आपको वर्षों की तपस्या करनी है, ना बड़े बड़े यज्ञ करने हैं, ना ही कठिन साधनाएं करनी हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, यानी इस युग में सिर्फ भगवान का नाम जपने से ही वो फल मिलता है जो सतयुग में वर्षों की तपस्या से भी मुश्किल से मिलता था। कलयुग में भगवान दूर नहीं, हम दूर हो गए हैं। सोचिए, जहां पहले जन्मों जन्मों की साधना लगती थी, वहीं आज सिर्फ एक सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन दुख की बात क्या है, हमारे पास इतना आसान रास्ता होने के बावजूद भी हम उसे अपनाते नहीं। हम घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन कुछ मिनट भगवान का नाम नहीं ले सकते। हम दूसरों की बुराई सोच सकते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। यही कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम है। सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन शांति खत्म हो गई है। ताकत बढ़ गई है, लेकिन समझ कम हो गई है। और इसलिए भगवान हमें रोकते नहीं, क्योंकि वो हमें मौका दे रहे हैं। मौका खुद को बदलने का, मौका अपने कर्म सुधारने का, मौका सिर्फ एक नाम से अपनी जिंदगी बदलने का। और शायद यही असली कारण है कि हम इस धरती पर आए हैं, न सिर्फ जीने के लिए बल्कि खुद को समझने के लिए, न सिर्फ रिश्ते बनाने के लिए बल्कि अपनी आत्मा को पहचानने के लिए। क्योंकि सच तो ये है, इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए हमारा नहीं है। सब रिश्ते, सब लोग, सब कुछ यहीं छूट जाता है। अगर कुछ हमारे साथ जाता है तो वो है हमारे कर्म और हमारी आत्मा। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी जिंदगी को ऊपर ले जाना चाहते हो या खुद ही नीचे गिराना चाहते हो? अगर आप सच में मानते हो कि इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है और भगवान का नाम आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। और आज से कम एक बार पूरे सच्चे मन से भगवान का नाम जरूर लेना, क्योंकि कलयुग में भगवान दूर नहीं है, बस एक नाम की दूरी पर है।